मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी, जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। यह सादगी को महत्व देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह इंसान आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों में शामिल करेगा। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे होगा। शुरुआत में जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह सब एक सपना सा है, लेकिन समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह वही इंसान है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था। वह इंसान जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे, अब आपके पास होगा। इस बदलाव में आपको थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, क्योंकि हर नई शुरुआत में कुछ समय लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत समय तक अकेले जीवन जीने का अनुभव किया है।
शायद आप सोचते थे कि जीवन में किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो आपके हर पल में साथ हो, और अब वह समय आ गया है। यह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। आपका रिश्ता साधारण नहीं होगा। यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा, और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ दे। और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह समय से संघर्ष कर रहा है और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं,
बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है।
तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है। सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे। तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच। आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ। जैसे एक अदृश्य शक्ति, जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख।
क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा